हेलो एवरीवन, ये है पिगमेंटेशन रिमूवल चैलेंज का डे 30 और ये मैं लगा रही हूँ दही का मुलेठी और दही का मास्क। वैसे ही मेरे चैलेंज का लास्ट डे है, पर मैं इस चैलेंज को एक्सटेंड कर रही हूँ 90 डेज़ तक, क्योंकि इससे मेरी झाइयों में मुझे काफ़ी आराम मिला है। तो मैं इन्हें 90 डेज़ तक लगा के देखूँगी कि कहीं अगर मेरी स्किन ठीक हो जाती है या नहीं, और आप लोगों के लिए भी वीडियोस आती रहेगी। क्योंकि इस प्रोसीजर में टाइम तो लगता है। ये मेरी झाइयाँ बिल्कुल फट चुकी हैं। मुझे लगता है कि 90 डेज़ तक इस रेमेडी को वक्त देना चाहिए झाइयाँ ठीक करने के लिए। और ये लगाने के बाद पैक लगाएंगे हम। और हाँ, रोज़ मुझे क्वेश्चन आते हैं कि आप क्या लगाते हो इसके बाद। हाँ, हम रात को अपना कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, और सुबह हमें जब हम पैक लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तो अगर हमें धूप में जाना है तो हमें सनस्क्रीन लगाना होगा। क्योंकि हम इतनी रेमेडीज़ कर रहे हैं तो हमें अपनी स्किन का भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। हमें डिटॉक्स वाटर पीते रहना होगा। हमें सब्जियां, फ्रूट्स जो भी आप खा सकते हो खाते रहिए, और तभी आपकी स्किन में अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्ट्रेस कम लेंगे हम, तभी ये सब चीज़ें। ओहो, मुझे आज ये धब्बों धब्बों पे ही लगानी थी और मैंने गलती से पूरे मुंह में पोंछ दिया है आप लोगों से बातें करते करते। तो नेवर माइंड, ये मैं पूरे मुंह में लगा देती हूँ। तो इस चीज़ के भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मुझे कोई पूछ रहा था कि मैंने टेस्ट तो करवाए थे, मैंने मेडिसिन भी ली थी विटामिन D3 की और B12 की, तो पर मेरी झाइयाँ ठीक नहीं हुई। इसकी ज़रूरी नहीं कि आपकी डेफिशिएंसी से हो। वो डॉक्टर कहते हैं कि डेफिशिएंसी से हो सकती है। कई केसेस में डेफिशिएंसीज की वजह से होती है, तो वो जब दवाइयाँ ले लेते हैं तो वो ठीक होने लगते हैं। कईयों की ऐसे होती है कि वो धूप में बिना सनस्क्रीन के जाते हैं, बहुत तेज़ धूप में काम करते हैं और फिर उनको झाइयाँ हो जाती हैं। कई लोगों को जैसे वो कोई मेडिसिन्स ले रहे होते हैं किसी बीमारी की, तो उस चक्कर से भी आपकी स्किन में ये चीज़ें हो सकती है। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी, और यहाँ ये बहुत सारे रीज़न हैं। और स्ट्रेस तो देखिए हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है ही है, तो उस वजह से भी ये चीज़ें हो जाती है। देखिए, हम घरेलू उपचार करते हैं तो हमें थोड़ी पेशेंस तो रखनी पड़ती है घरेलू उपचार के लिए, अदरवाइज़ तो फिर क्विकली असर तो डॉक्टर के पास जाइए। डर्माटोलॉजिस्ट क्या रेकमेंड करते हैं उस अकॉर्डिंग आपको शायद जल्दी आराम मिल जाए, बट इन चीज़ों में थोड़ा टाइम तो लगता है, तो क्या करें। इसलिए हमें इसे इन रेमेडीज़ को करते हुए पेशेंस तो रखनी ही होती है। तो जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप मुलेठी को दही के साथ मिलाकर भी लगा सकते हो, शहद के साथ भी मिलाकर लगा सकते हो, और कच्चे दूध के साथ भी मिलाकर लगा सकते हो, या आप शहद और कच्चे दूध को एक साथ मुलेठी में मिलाकर भी पैक लगा सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सुबह में ये लगाना है, शाम को जायफल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी स्किन में, तो सबसे पहले आप पैच टेस्ट लीजिए लगाने से पहले। तो पैच टेस्ट अच्छे से लीजिए, और फिर अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है फिर आप इसे लगाइए। और यहाँ आँखों के पास आप बिल्कुल ना लगाइए। अगर आपको डार्क स्पॉट्स है तो यहाँ पे आप घना घना सा लगाइए, और ये स्किन को टाइट मत होने दीजिए, यहाँ से सूखने मत दीजिए, फिर यहाँ पर रिंकल आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और पैक लगाने के बाद जब आप पैक लगा के फ्री हो जाते हो, ये सूखने लगता है, तो किसी से भी कोई बात नहीं करनी है, तो ताकि ये रिंकल्स का कारण ना बन जाए, तो इसलिए ऐसा करें। और ये देखिए, ये मैंने लगा दिया है पैक।
तो मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर में जब मैं इसे रिमूव करूँगी। पैक सूख चुका है। इस तरह से लग रही है स्किन। मुलेठी वाला पैक लगाने के बाद तो जी मिलते हैं अब आपको शाम को, जब मैं शाम को जायफल लगाऊंगी। ये हो गया है शाम का टाइम और मैं लगा रही हूँ जायफल घोल के। बाकी तो सब लोगों को पता है, बट जो पहली बार मेरी वीडियो देख रही है उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं जायफल को कच्चे दूध में मिला के लगाती हूँ। क्या है मेरा मास्क। अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में जब ये सूख जाएगा। जी मेरा पैक सूख चुका है। ये देखिए मैंने इसे रिमूव कर दिया है। देखिए निकलने लगी है। ये निकलने के टाइम थोड़ी डार्कर सी हो जाती है और इसकी जो बीच बीच में जगहें खाली हो जाती हैं, तो इस तरह से लग रही है आज स्किन। देखिए जी इस तरह से लग रही है आज स्किन। अब लगा देती हूँ मैं अपना मॉइस्चराइज़र। तो जी पहले मैं ये मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मेरा फ़ोन गिर रहा है।
ये वाली एक्सरसाइज मैं बाद में करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल। तब तक डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच नेम इज आकृति सवीन चौहान 2.0। बाय बाय।